हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा IBSCIU में नेक्स्ट टॉपिक है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। इन पे MCQs रहेंगे और इससे पहले हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस पे सेट निकाले, तो उनको एक बार देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे डिफेंस एंड सिक्योरिटी पे, जो 2020 और 2019 में जो कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स निकल के आए थे जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, उसको आज हमने इस सेट में रखा है। तो सेट को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ जॉइंड द 5 आइज। देखिए 5 आइज जैसा कि ये नाम है, तो यानी कि 5 जो है वो कंट्रीज़ होंगी और आइज इन्होंने रखा है कि जो खुफिया तरीके से जो नज़र रखते हैं उस पे ये नाम इन्होंने रखा है 5 आइज। ये एक इंटेलिजेंस एक यूनिट है पूरी। इसमें 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो बात कर लेते हैं अगर उन कंट्रीज़ की। तो हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस। ये 5 कंट्रीज़ हैं। अब इसमें एक न्यूली कंट्री आई है जिसने ज्वाइन किया है, वो इसके परमानेंट मेंबर यही है 5। लेकिन एक कंट्री ऐसी है जो इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन होंगी उनको शेयर करेगी, तो वो उस कंट्री का नाम है जापान। अगर आता है कि इसके परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, तो उसमें जापान नहीं आएगा। जापान जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करेगी जो उसे मिलेगी इंटेलिजेंस लेवल पर। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें होता क्या क्या है। देखिए इसमें सिग्नल इंटेलिजेंस की बात आती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सब तीनों जो होती हैं ये सब पूरे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। और मेनली इसका जो यूज़ है वो ये है कि जो इधर साउथ चाइना सी में जो चाइना का पूरा वो बढ़ रहा है, एरिया जिसका बढ़ा रही है, वो अपना दायरा बढ़ाती जा रही है, तो उस पर नज़र रखना। तो ये इनका मेन काम इधर है, क्योंकि इंडियन ओशन में चाइना का दायरा बढ़ता जा रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा इधर आइलैंड बनाती जा रही है अपने इस पे एरिया में, और वो कह रही कि इतना एरिया मेरा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो इस पे नज़र रखने के लिए ये एक यूनिट है। और भी काफ़ी सारे काम हैं इसके। तो हमारा सिंपल क्वेश्चन देखिए, IB में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा सिंपल, अंदर डेप्थ से नहीं आएगा प्री में। तो हम डायरेक्ट बताएंगे ताकि आप लोग को लर्न भी हो, क्योंकि टाइम भी कम है। तो 5 आइज अगर पूछा जाता है कि कौन सी न्यूली कंट्री जिसने ज्वाइन किया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री इज रिलेटेड टू UMS मिनथेन कथू फर्स्ट सबमरीन। देखिए ये थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा है सुनने में, और ये जो हमारी सबमरीन थी ये हमारी इंडिया की थी। किस नाम से थी? ये थी सिंधु वीर, INS सिंधु वीर थी। इंडिया ने क्या किया कि ये म्यांमार को दे दिया, तो वहाँ पर उसका नाम इन्होंने चेंज करके UMS मिनथेन कथू रख दिया। अच्छा, ये म्यांमार की फर्स्ट और ओनली सबमरीन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, ग्रीन चैनल स्टेटस इज़ रिलेटेड टू डिफेंस कंपनी नेम्ड एज। देखिए कुछ डिफेंस कंपनियां ऑप्शन में दिए हैं और कहा गया है कि ये किससे रिलेटेड है, अभी हाल ही में किससे रिलेटेड है। तो क्या हुआ था कि लार्सन एंड ट्यूब्रो जो ये प्राइवेट कंपनी है, इसने सेल्फ सर्टिफाई कर दिया। अब बात करते हैं कि ग्रीन चैनल स्टेटस क्या है। देखिए ग्रीन चैनल स्टेटस जो होता है ये काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है, डिफेंस में यूज़ किया जाता है और एयरपोर्ट पे होता है। तो अलग अलग ये एक स्टेटस एक पॉलिसी होता है, एक सर्टिफिकेट टाइप का होता है जो परचेज़र के थ्रू मैन्युफैक्चरर को दिया जाता है। और कैसे? पूरा चेक करके उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सही से प्रॉपर काम कर रहा है नहीं, पूरा सब कुछ चेक करके उसको ग्रीन चिट जो कहते हैं, ग्रीन चिट दिखाना, ये उस तरह से कुछ होता है। तो लार्सन एंड टूब्रो जो है ये फर्स्ट प्राइवेट कंपनी है जिसने सेल्फ सर्टिफाई किया है। नेक्स्ट है हमारा, इसका राइट आंसर इज डी। यागन 33 न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बाय विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड। तो ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये किस कंट्री के थ्रू लॉन्च किया गया है? ये भी हाल ही में हुआ है, लॉन्च हुआ है, और ये किया है म्यांमार ने। तो म्यांमार ने इधर काफ़ी जो है ये सब इसमें डिफेंस में आया है सैटेलाइट वगैरह में, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद DRDO साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किससे मिला है? तो इसका राइट आंसर है हेमंत कुमार पांडे। इसका राइट आंसर है बी।
अब बात करते हैं कि ये किस लिए मिला है। तो इनका काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है कंट्रीब्यूशन था हर्बल मेडिसिन्स में, और एक टाइप की ड्रग उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। ल्यूकोसीन नाम की एक ड्रग थी। तो इसलिए इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं अदर्स ऑप्शन की। तो जी सतीश रेड्डी ये कौन है? ये डीआरडीओ के कौन है? चेयरमैन है अभी हाल ही में। और अविनाश चंद्र ये कौन है? ये फर्स्ट हमारे डीआरडीओ के फर्स्ट चेयरमैन अविनाश। इनको भी याद रख लीजिएगा, अक्सर फर्स्ट पूछ लेते हैं। उसके बाद के सिवान, ये तो इनको तो सब जानते हैं, ये इसरो के अभी हेड हैं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन? आगे इसमें मिसिंग है थोड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि वो तो काफ़ी सारे होते हैं। मतलब इंडिया ने अभी क्या किया है कि इंडिजिनसली यानी फुल्ली तौर पे इंडिया का प्राइवेट डिज़ाइन किया हुआ और डेवलप किया हुआ कौन सा इंजन, रॉकेट इंजन है? तो कलाम 5 वल्केन F1 विकास कौन सा है? तो कलाम 5 है। इसका नाम रखा गया है कलाम 5, अब्दुल कलाम पे। और F1 जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है F1। इस आए तो ये भी याद रखिएगा। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद एक क्वेश्चन, रिसेंटली हु इज़ डिफेंस सेक्रेटरी? कहाँ का? इंडिया का। तो रिसेंटली हु इज़ द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? तो हमारे जो ऑप्शंस हैं इसमें राइट आंसर है अजय कुमार। अजय कुमार हमारे कौन है? डिफेंस सेक्रेटरी हैं इंडिया के। कंफ्यूज़न हो सकता है राजनाथ सिंह से, तो याद रखिएगा वो डिफेंस मिनिस्टर हैं। जल्दबाजी में राजनाथ सिंह मत लगाइएगा। अगर बात आती है डिफेंस सेक्रेटरी की तो अजय कुमार हैं, और डिफेंस मिनिस्टर की तो वो राजनाथ सिंह है। अब बिपिन रावत कौन है? ये चीफ हैं किसके? सीडीएस के। एस भल्जा हमारे फर्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी, इनको भी याद रखिएगा क्योंकि फर्स्ट भी पूछ लेते हैं, तो इनको याद रखिएगा। ये फर्स्ट हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं। ये हमारे अभी रिसेंटली डिफेंस सेक्रेटरी हैं हाल में। और राजनाथ सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। बिपिन रावत चीफ ऑफ सीडीएस हैं। ठीक क्वेश्चन है हमारा, संप्रति एक्सरसाइज इन मेघालय वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो देखिए, मलेशिया, बांग्लादेश, चाइना, थाईलैंड, किसके बीच हुआ? संप्रति एक्सरसाइज जो होती है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है, 2020 में हुई है, तो इसको याद रखिएगा। संप्रति 9 एक्सरसाइज। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड मिसाइल एरो 2? का राइट आंसर है इजराइल। ऑन द सर्फेस ऑफ द मून अ न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप बाई कंट्री? देखिए, कौन एक कंट्री है जो मून पर न्यूक्लियर रिएक्टर को सेटअप करना चाह रही है, वो अभी हाल में 2026 तक करेगी। तो वो कौन सी कंट्री है? वो है यूएसए। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, DIAT हैज़ डेवलप्ड आयुर्वेदिक बेस्ड बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क नेम्ड। ये जो डाइट है इसने एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क बनाया है आयुर्वेदिक बेस्ड, इसका क्या नाम है? तो जैसे कि ऑप्शन इनसे पता चल रहा है कि इसका नाम है पवित्र पति। अब बात कर लेते हैं कि ये करम मास्क N95 मास्क ये कौन से हैं? तो करम मास्क ये करम एक कंपनी है उसने बनाया है, उसके थ्रू लॉन्च किया गया है। ये जो N95 मास्क है ये कंपनी है, हनीवेल कंपनी है एक, उसने लॉन्च किया है। और इसका N95 जो मीनिंग है, तो इसका N से मतलब है कि इसमें ऑयल बेस्ड पर्टिकुलेट यूज़ नहीं किया गया है, इसमें नहीं प्रेजेंट है, और ताकि ये वर्किंग इन्वायरमेंट में भी काम आ सके, यूज़ कर सकते हैं। और जो 95 लिखा है, 95 का मतलब है जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स, वो 95% तक फिल्टर हो जाएंगे इसमें। तो ये हमारा एक मास्क है। उसके बाद है कार्बन मास्क। ये कार्बन एक कंपनी है जो मोबाइल वगैरह की है, तो उनके थ्रू किया गया लॉन्च ये कार्बन मास्क है। तो ये जो DIAT ये जो का फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, तो इनके थ्रू ये वाला पवित्र पति मास्क डेवलप किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच ट्राइबल लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब हैज़ डेवलप्ड मशीन ट्रांसलेशन टूल। देखिए एक ट्राइबल लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च लैब के थ्रू एक मशीन टूल ट्रांसलेशन टूल बनाया गया है जिसके थ्रू इसका ट्रांसलेशन होगा। तो वो कौन सी ट्राइबल लैंग्वेज है, बोडो, गोंडी, संथाली या डोगरी? तो वो लैंग्वेज है गोंडी। अब ये जो लैंग्वेज है इसको ट्रांसलेट किया जाएगा हिंदी में और हिंदी को इसमें चेंज किया जा सकता है, वाइस वर्सा। और अगर हम बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन में, ये किस स्टेट में मिलती है, तो देखिए ये साउथ सेंट्रल जो एरिया है उसमें मिलती है। अगर हम स्टेट की बात करें तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इस साइड मिलेगी। तो वहाँ पर ये बोली जाने वाली ट्राइबल लैंग्वेज है। और अगर हम बात करते हैं बोडो की, तो वो तो असम की है, असम मेघालय साइड बोली जाती है। और अगर हम बात करें संथली की, तो ये जो संथली लैंग्वेज जो होती है ये बोली जाती है ईस्ट सेंट्रल साइड। संथली लैंग्वेज ईस्ट सेंट्रल साइड बोली जाती है। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ये सब एरियाज स्टेट आते हैं इसमें। और डोगरी की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट साइड बोली जाती है। जम्मू कश्मीर की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब यहाँ बोली जाती है। तो जो हमारा जो ट्रांसलेट होगी लैंग्वेज होगी गोंडी, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्टर जनरल ऑफ द बीएसएफ कौन है? बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल तो वो अभी अपॉइंट किए गए हैं, राकेश अस्थाना हैं। इसको याद रखिएगा, राकेश अस्थाना बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है और भी काफ़ी सारे जो बॉर्डर फोर्स हैं सब उनमें कन्फ्यूज़न होता है, तो हम सबकी बात करेंगे। जो एसएस देसवाल हैं ये हमारे आईटीबीपी के यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इसके यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं एसएस देसवाल। अगर हम बात करते हैं कुमार राजेश चंद्रा की, तो ये हैं एसएसबी के हैं और जिसे कहते हैं सशस्त्र सीमा बल। और राकेश अस्थाना बीएसएफ के हो गए। और एपी माहेश्वरी ये हैं सीआरपीएफ के यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके हैं एपी माहेश्वरी। अब हम बात कर लेते हैं सीआईएसएफ, सीआरपीएफ हो गया, सीआरपीएफ के एपी माहेश्वरी। अब हम बात कर लेते हैं सीआईएसएफ की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जिसे कहते हैं, उसके हैं सुबोध कुमार जायसवाल। देखिए दो हैं, एक हैं ये एसएस देसवाल, ये आईटीबीपी के हैं, और सुबोध कुमार जायसवाल वो सीआईएसएफ के हैं। फिर आते हैं एनएसजी की भी बात कर लेते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो उसके हैं सुरजीत सिंह देसवाल। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। आरपीएफ के हमारे एपी माहेश्वरी, देखिए पी आया ना सीआरपीएफ, तो एपी माहेश्वरी, इससे याद रखिएगा। एसएसबी के हो जाएंगे कुमार राजेश चंद्रा, और ये आईटीबीपी के फर्स्ट हैं एसएस देसवाल, और सीआईएसएफ के सुबोध कुमार जायसवाल, और एनएसजी के सुरजीत सिंह देसवाल। तो इनको याद रखिएगा। राइट आंसर इज सी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड ट्राई फूड प्रोजेक्ट ट्राइफिट इन विच 2 स्टेट्स, इसमें कौन सी 2 स्टेट्स आती हैं? तो इसमें आती हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। हमारा राइट आंसर डी है। अब बात कर लेते हैं ट्राई फूड प्रोजेक्ट क्या है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर के हेड कौन है, ये किसके अंदर ये मिनिस्ट्री है, तो अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये ट्राई फूड प्रोजेक्ट इसका क्या मतलब है। देखिए जो ये ट्राइबल एरियाज़ हैं उनमें क्या होता है कि जो मिनी वाला माइनर जो फूड होता है, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। जो मेजर जिनमें टिम्बर होती है, टिम्बर वाले जितने भी होते हैं वो मेजर में आते हैं, और जो माइनर वाले आते हैं जिनमें फ्लावर्स भी आते हैं, छोटे छोटे पौधे टाइप के आते हैं। तो क्या करते हैं कि ये जो ट्राइब्स होती हैं ये उन्हें कलेक्ट करके उन्हें बेचती। तो क्योंकि इतना ज़्यादा वो लोग अवेयर नहीं है मार्केट से, तो वो कहाँ पे बेचें इसे। तो ये जो प्रोजेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ सेंटर बना दिए जाते हैं, तो ये वहाँ पर आकर बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि उनका एम्पावरमेंट होगा, उनकी इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी, ये सब चीज़ें उन्हें फ़ायदा मिलेगा ट्राइब्स को। तो ये हमने बहुत ही ऊपर बताया है, ये काफ़ी डेप्थ में है बात। और ये किस स्टेट के थ्रू किया गया है ये वाला प्रोजेक्ट, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी।
इसके बाद आता है फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। देखिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में फर्स्ट वुमेन डीजी कौन है? उषा। ये हमारा राइट आंसर बी है। अब बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ और लेडीज़ फीमेल का पूछ लिया जाता है तो उनको भी रखते हैं कि भावना कौन है? ये है फाइटर, ये है फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट। इसको याद रखिएगा, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट हैं भावना कांत। और हिना जायसवाल हैं फर्स्ट फीमेल फ्लाइट इंजीनियर। याद रखिएगा, इंजीनियर अगर आ जाता है तो हो जाता है हिना जायसवाल, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। हिना जायसवाल है हमारी फर्स्ट फीमेल फ्लाइट इंजीनियर। उसके बाद आता है नुपुर कुलश्रेष्ठ। ये कौन है? ये इनका भी अपॉइंटमेंट अभी हुआ है। ये हैं डीआईजी किसकी? इंडियन कोस्ट गार्ड की डीआईजी हैं नुपुर कुलश्रेष्ठ। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखिएगा। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है हमारा, इन जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन इज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी अगेंस्ट पाकिस्तान टेररिज्म। तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च यहाँ पर किया गया था? देखिए, ऑपरेशन सनराइज टू, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सुकून, ऑपरेशन 500। इसका राइट आंसर है ऑपरेशन 500। ऑपरेशन 500 ये स्टार्ट किया गया था पाकिस्तान के अगेंस्ट, टेररिज्म के अगेंस्ट। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। अब बात आता है BTAD कंप्राइजेस 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम, इट फंक्शंस अंडर द प्रोविजन ऑफ द। देखिए BTAT ये हमारा है जो 6th शेड्यूल में जो ट्राइब्स आती हैं तो वहाँ से ये प्रोविज़न उस पे बेस्ड है। क्या है कि यहाँ पर ये जो BTAD है इसका फुल फॉर्म है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट, इसका ये नाम था। तो इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कुछ समझौते हुए हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्प करने की बात की है, कुछ इन्होंने कहा है कि अब हम वहाँ पर जो हम वॉयलेंस करते हैं इसको नहीं करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा 3 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मिलकर काम करती हैं, एक वहाँ बोडोलैंड की और एक ये और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 3 मिलकर वहाँ पे काम करती हैं। तो वहाँ पर वॉयलेंस बहुत ज़्यादा होता है तो इसका नाम बदल दिया जाएगा, BTAD से क्या हो जाएगा? बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। इसका नाम बदल जाएगा। और जैसे वहाँ पर दूसरे असम में एक पूरा एरिया है बोडोलैंड का, तो वहाँ पे वॉयलेंस के लिए पीसफुल इन्वायरमेंट बनाने के लिए कोशिशें कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये किस शेड्यूल के अंदर आता है? ये 6th शेड्यूल के अंदर आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ये है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ सिचुएटेड इन। देखिए ये न्यूक्लियर पावर प्लांट काफ़ी इम्पोर्टेंट है अभी, और ये है कहाँ पर? ये तमिलनाडु में है। तो इसका राइट आंसर डी है। और इसके अलावा गुजरात में एक है ककरापार जिसका नाम है। तो ये लोकेशन याद रखिएगा, इस लोकेशन से आ जाता है। गुजरात में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका नाम है ककरापार। राजस्थान में है, वो राजस्थान न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और महाराष्ट्र में है, उसका नाम है तारापुर। तो ये याद रखिएगा, तारापुर महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में कुडनकुलम है, गुजरात में ककरापार। तो ये कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू पास रेजोल्यूशन ऑफ नो फर्स्ट यूज़। देखिए ये जो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है ये है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। जो ये पॉलिसी, इस पॉलिसी पे फर्स्टली जो पास किया था, जिसने साइन की थी, वो था चाइना। तो इसका राइट आंसर तो सी हो जाएगा, चाइना। सबसे पहले किसने रेजोल्यूशन पास किया? वो है चाइना। ये पॉलिसी ये है कि कुछ कंट्रीज़ इस पॉलिसी के साथ हैं। ये एक टाइप की शपथ है, एक प्लेज है, ठीक है। तो कुछ कंट्रीज़ इसके साथ हैं, कुछ कंट्रीज़ के अगेंस्ट हैं। तो जो कंट्रीज़ के साथ हैं वो हैं चाइना और इंडिया, और जो कंट्रीज़ के अगेंस्ट हैं वो हैं USA, रशिया और भी हैं कई सारी। तो वो सब इसके अगेंस्ट हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें ये कहा है, इंडिया ने ये कहा है कि हम खुद से न्यूक्लियर वेपन नहीं, कुछ उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर। तो ये कुछ इस टाइप का ये रिजोल्यूशन है। तो इसकी बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, इसके पीछे काफ़ी हिस्ट्री है इसकी। तो सिंपली ये क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट टू पास रेजोल्यूशन नो फर्स्ट यूज़ कौन सी कंट्री है? तो वो चाइना है, इसको याद रखिएगा। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनॉग्रेटेड 1 I4C एंड लॉन्च्ड नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो I4C स्टैंड्स फॉर, देखिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर है, इसलिए हमने इस मिनिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हमें मिले तो हमने वो रखे ही आ सकते हैं। तो ये I4C का क्या मतलब है, ये हाल ही में अभी लॉन्च किया गया है, एक पोर्टल है, तो इसका फुल फॉर्म आ सकता है। तो इसका राइट आंसर है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसमें देखिए मेनली जो इसमें काम होगा वो होगा जो चाइल्ड अब्यूजिंग होती है और वुमेन गैंग रेप, ये सब वगैरह जो ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितना भी ये साइबर क्राइम चल रहा है, तो उसके ऊपर नज़र रखी जाएगी और उसके ऊपर पूरा डेटा कलेक्ट करके उसको ख़त्म करने का पूरा प्रोग्राम है। तो इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, I4C का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। राइट आंसर इज सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रीज फर्स्ट CDS। देखिए कंट्रीज फर्स्ट CDS है, अभी आ चुका है ये, तो बिपिन रावत हैं इसके राइट आंसर। ये हमने इसलिए रखा है ताकि हम और भी ऑप्शन के थ्रू हम आपको बता सकें। तो हमारे कंट्री के फर्स्ट CDS कौन है, बिपिन रावत अपॉइंट किए गए थे। और अगर हम बात कर लेते हैं आर्मी चीफ की, तो वो है मनोज मुकुल नरवाने। देखिए हमने इससे पहले मार्शल और ये सब नहीं लगाया है, क्योंकि उससे तो आप लोग समझ जाते हैं कि वो कौन से किस फील्ड के हैं, तो हमने सिंपल नाम रखा है ताकि आप लोग को याद रहे। मनोज मुकुल नरवाने ये किसके हैं, आर्मी चीफ हैं। राकेश कुमार सिंह भदौरिया ये एयर चीफ हैं। और करमवीर सिंह ये हैं नेवल के, हमारे नेवल चीफ। तो इनको याद रखिएगा। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है हमारा, विद विच कंट्री इंडिया कंडक्ट जॉइंट ऑपरेशन सनराइज टू डिस्ट्रॉय मिलिटेंट कैंप्स इन नॉर्थ ईस्ट। देखिए उस टाइम हमने बताया था कि ऑपरेशन सनराइज 2 ये जो होता है, इसका काम ये है कि ये नॉर्थ ईस्ट जितना भी कैंप है उसको डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि वहाँ पर जो कुछ एरियाज़ हैं, असम, नागालैंड और मणिपुर, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है। किस कंट्री के साथ, म्यांमार के साथ मिलकर, ऑपरेशन सनराइज 2, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, ढोला सादिया ब्रिज कनेक्टिंग द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो असम एंड अरुणाचल प्रदेश को आपस में कनेक्ट करता है ये ढोला सादिया ब्रिज। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये फर्स्ट परमानेंट रोड कनेक्शन है, वहाँ पर फर्स्ट परमानेंट रोड कनेक्शन है। और दूसरी इसकी ख़ास बात ये है कि ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है ओवर वाटर ये लॉन्गेस्ट ब्रिज है। तो इसको याद रखिएगा, ढोला सादिया ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच ये बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रुद्राम। देखिए ये एक मिसाइल है, और ये कौन सी मिसाइल है, ये है एयर टू सरफेस मिसाइल, ये हमारा राइट है। कैन हिट, ये क्या कर सकती है, कैन हिट रेडिएशन एमिटिंग टारगेट्स विद इन अ रेंज ऑफ 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर की रेंज में जो जितना भी रेडिएशन एमिटिंग होगा उसको ये टारगेट करेगी। उसके बाद स्पीड इसकी क्या है, ट्वाइस द साउंड ऑफ स्पीड। तो ये कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड, ये बिल्कुल सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। राइट आंसर इज टी। और ये किसके थ्रू बनाई गई है, ये DRDO के थ्रू डेवलप की गई है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, DRDO डेवलप्ड भारत ड्रोन्स फॉर इंडियन आर्मी फॉर एक्यूरेट सर्विलांस अलोंग विच बॉर्डर। तो देखिए ये भारत जो ड्रोन बनाया गया है, ये बहुत ही अच्छा और एक्यूरेट हमें सिग्नल्स देगा और पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही लाइट है। और ये जो हमारे जो लद्दाख वाला एरिया है, यानी कि बहुत जहाँ ठंड होती है, कोल्ड, तो वहाँ पे ये उसके वेदर के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि वहाँ पे इतनी ठंड के अकॉर्डिंग इसको पूरा डिज़ाइन किया गया, डेवलप किया गया है। और ये हमें क्या देगा, ये हमें चाइना बॉर्डर LAC पे इसको वहाँ पर चाइना बॉर्डर में जाके वहाँ का जितना भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पूरा इसमें क्या होगी, वीडियो ट्रांसमिशन होगा, रिकॉर्डिंग होगी। और ये जो जैसे घने जंगल वाले एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई ह्यूमन होगा तो उसको भी ये डिटेक्ट कर लेगा। और मेनली इसमें ये है कि इम्पॉर्टेंट ये ख़ास बात है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, कि क्या होगा कि ये जान लेगा कि कौन फ्रेंड है और कौन फोर्स है, कौन दुश्मन है और कौन फ्रेंड है, ये जान लेगा। और ये भी डिटेक्ट कर लेगा।
तो ये भारत ड्रोन जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पहल है, एक डीआरडीओ के थ्रू डेवलप की गई है। और ये कहाँ पर है? चाइना बॉर्डर में, एलएसी वाले एलएसी में ये वहाँ पर काम करेगा पूरा। राइट आंसर इज सी। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और इसके बाद हम लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी इन पे और वीडियोस लाते जाएंगे, तो उनको अच्छे से देखते रहिएगा एग्ज़ाम्स तक। थैंक यू सो मच।